हेलो एवरीवन, आई होप यू स्टेइंग सेफ एंड आई एम प्रार्थना तनेजा और मैं आपके पास वापस लेकर आई हूँ ये चैप्टर एस्पेक्ट्स ऑफ फिल्म लैंग्वेज। हम पहले फिल्म लैंग्वेज के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ चुके हैं, जैसे कि मिशन सीन, ग्राउंड प्लान, स्टोरी, प्लॉट, फिल्म एनालिसिस। ये सब हमने थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया था और इसी को आगे बढ़ाने के लिए हम ये चैप्टर और पढ़ रहे हैं। मैं वहीं से शुरू करूंगी जहाँ पे हमने इस चैप्टर को छोड़ा था, यानी स्टोरी और प्लॉट पे। स्टोरी और प्लॉट दो बेसिक टर्म्स हैं जिसके बिना फिल्म बन ही नहीं सकती। ठीक है, तो स्टोरी क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। किस चीज़ के बाद क्या होने वाला है ये हमारी स्टोरी में पता चलता है कि पहले कोई कहाँ जाएगा, फिर कहाँ से वापस आएगा, फिर किससे लड़ेगा, किससे बात करेगा, किसको मारेगा, हीरो हमारा क्या क्या कर रहा है, ये सब स्टोरी में पता चलता है। जबकि प्लॉट में हम क्या करते हैं, हम प्लॉट में हर चीज़ के पीछे एक रीज़न डाल देते हैं कि ऐसा होने के पीछे क्या रीज़न था, ऐसा होने के पीछे क्या रीज़न था। इसको हमने एक सिंपल एग्जाम्पल से समझा भी था, जिसे मैं एक बार फिर डिस्कस करने वाली हूँ कि द किंग डाइड एंड द क्वीन डाइड। राजा मर गया, रानी मर गई, कहानी ख़त्म हो गई। ये क्या है? स्टोरी है। अब हमने कहा कि एक किंग था जो बहुत ब्रेव था, वो जंग लड़ने गया और वहाँ पर जंग लड़ते लड़ते वो हार गया और वहीं पे मर गया। और इस बात से जो रानी थी वो बहुत दुखी हुई और दुख में ही वो भी मर गई। अब ये क्या है? प्लॉट। पहले सिचुएशन में हमारे पास सिर्फ दो इंसिडेंसेस थे कि ये हुआ फिर ये हुआ, पर दूसरी सिचुएशन में यानी प्लॉट में हमने क्या किया, हमने हर चीज़ के पीछे एक रीज़न दिया। राजा था, ब्रेव था, फिर क्या करने गया? जंग लड़ने गया, जंग में लड़ते लड़ते क्या हुआ? मर गया। पिछली सिचुएशन हमने राजा के मरने की सिचुएशन नहीं बताई थी, मरने की वजहें डिस्कस नहीं की थी, मरने के पीछे का रीज़न नहीं बताया था, तो इसीलिए वो हमारी क्या थी? स्टोरी थी। और अब हमने जब रीज़न बता दिया तो वो क्या बन गया? प्लॉट बन गया। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए स्टोरी और प्लॉट के आगे हमारे पास होता है मैक्रो स्ट्रक्चर। मैक्रो स्ट्रक्चर क्या होता है? जब हम स्टोरी को स्पेस और टाइम जोन के हिसाब से डिफाइन कर देते हैं तो उसका मैक्रो स्ट्रक्चर होता है। अभी मैं पिछले एग्जाम्पल से ही बता सकती हूँ कि एक राजा था जो बहुत टाइम पहले, मतलब 15th सेंचुरी में इंडिया में रूल करता था। ठीक है, अब हमने क्या बताया? टाइम जोन बता दिया कि कब था, 15th सेंचुरी में था और कहाँ पे था? इंडिया में था। तो हमने स्पेस और टाइम को क्लियर कर दिया, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मैक्रो स्ट्रक्चर। ये हम स्क्रिप्टिंग की ही स्टेज पर डिसाइड कर लेते हैं कि हमारी स्टोरी में जो कैरेक्टर्स हैं वो किस टाइम जोन में होंगे और कहाँ पर रहते होंगे। ठीक है, ये फिल्म की कॉम्पोजिशन इस पर ही डिपेंड करती है। मतलब कि अगर हमने कहा कि स्टोरी 15th सेंचुरी की है तो वही दिखाना पड़ेगा, बड़े बड़े महल, मिट्टी के घर, घोड़े, हाथी, इस तरीके की सिचुएशन, सारी पुराने ज़माने कपड़े। अगर हम बताएं कि आज की 2020 की स्टोरी है तो 2020 के हिसाब के कपड़े, 2020 के हिसाब की टेक्नोलॉजी, वैसे ही लोग, वैसा ही लाइफस्टाइल, ये सब बताना पड़ेगा। मतलब कि जो फिल्म की कॉम्पोजिशन है इसको डिसाइड करता है। इस पे अभी मैंने आपको बताया स्पेस और टाइम को बताते हैं, इसे हम टेक्निकल टर्म में बोलते हैं स्पेशियो टेम्पोरल डेफिनेशन या स्पेशियो टेम्पोरल ऑर्डर ऑफ द स्टोरी है ये। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और पता चलती है कि स्टोरी फ्लैशबैक में चलेगी या सीधी सीधी चलेगी। इसको हम टेक्निकल टर्म में लीनियर या नॉन लीनियर बोलते हैं। इसको आगे हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो मैक्रो स्ट्रक्चर हमारे पास दो तरीके से, दो एस्पेक्ट्स होते हैं मैक्रो स्ट्रक्चर के। अब मैक्रो स्ट्रक्चर या एक तो हमें बताता है ऑर्डर ऑफ द स्टोरी कि ऑर्डर कैसा होगा, लीनियर या नॉन लीनियर। इसे डिटेल में हम अगले स्टेप में पढ़ने वाले हैं। दूसरा ये हमें सीक्वेंसेस के बारे में बताता है कि फिल्म में कितने सीक्वेंस होने वाले, ये भी हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलते हैं लीनियर और नॉन लीनियर की तरफ, यानी जिसे बोलते हैं स्ट्रक्चरिंग टाइम। अब हम आ गए हैं स्ट्रक्चरिंग टाइम की तरफ, जहाँ पर हम बता रहे हैं कि जो हमारा स्टोरी है उसका टाइम जोन कैसे स्ट्रक्चर्ड होगा। जैसे कई बार अगर आप फिल्म देखें, एक साउथ इंडियन फिल्म है मगधीरा, अगर आपने देखी हो, जिसके ऊपर एक इंडियन फिल्म भी बनी है, आई डोंट रिमेंबर, बॉलीवुड में बनाई गई थी। चलो हम मगधीरा के एग्जाम्पल से पढ़ते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत लोगों ने देखी होगी।
नहीं तो मैं आपको एक साथ एक और एग्जांपल भी दूंगी। मगधीरा में क्या होता है कि वहाँ पर कुछ तो स्टोरी प्रेजेंट डे की है और कुछ स्टोरी पुरानी सेंचुरी की है। अगर हम उसको भी छोड़ देते, हम हाउसफुल पर आते हैं। हाउसफुल 4 बनी है अभी रिसेंट। हाउसफुल 4 में जिसका वो बाला बाला इज़ अ वेरी फेमस सॉन्ग, तो आई गेस सबने सुनी देखी होगी। तो हाउसफुल 4 में क्या होता है कि कुछ स्टोरी तो प्रेजेंट डे की है, शायद वो 2019 में बनी, तो 2019 का है कुछ सारा कुछ, और कुछ टाइमिंग है पहले की। तो उसमें क्या होता है, पहले स्टोरी चलती है आज की, फिर वापस चल जाती है, फिर वापस आज में आ जाती है, फिर पास्ट में चल जाती है, मतलब कि बीच में स्टोरी में फ्लैशबैक आते रहते हैं। तो ये जो चीज़ है ये उसका स्ट्रक्चरिंग टाइम है कि उसकी टाइमलाइन पहले प्रेजेंट सेंचुरी में है, फिर पास्ट में चल जाती है, फिर प्रेजेंट में है और फिर पास्ट में चल जाती है। इसे बोलते हैं हम नॉन लीनियर नैरेटिव। इसके कुछ और एग्जांपल्स हैं जैसे कि 3 इडियट्स, 2 स्टेट्स, बाहुबली और हाउसफुल 4, जैसे मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, अब कुछ स्टोरीज होती है सीधी सीधी चलती जाती है कि आज शुरू हुई और चलती जाएंगी। जैसे उरी अगर आपने देखी हो तो उसमें सब कुछ सीधा सीधा चल रहा है, ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ, वो पास्ट में कुछ नहीं बता रहे। ठीक ऐसे ही पंगा मूवी है कंगना रनौत की, तो उसमें भी ऐसा है कि सीधा 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 सब कुछ होता जा रहा है। फिर हमारे पास अंग्रेज़ी मीडियम एक मूवी है जिसमें भी सीधा सीधा सब कुछ होता रहता है। तो ये उसका स्ट्रक्चरिंग टाइम है कि मूवी का टाइम जोन कैसे स्ट्रक्चर्ड है। ठीक, समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो डोंट वरी, जब रेगुलर क्लासेस शुरू होंगी मैं दोबारा पढ़ाऊँगी। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप वीडियो देखनी बंद कर दें, ये देखें ताकि आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। ठीक, नेक्स्ट हम चलते हैं सीक्वेंस की तरफ। अब जो सीक्वेंस है वहाँ पर हम देखते हैं कि सीक्वेंस बेसिक यूनिट है मैक्रो स्ट्रक्चर का। हर फिल्म कुछ सीक्वेंसेस में डिवाइड होती है। ठीक, अभी मैं आपको उरी की बात कर रही थी, तो उरी में ही हम डिस्कस करते हैं कि क्या होता है। एक हैप्पी फेज़ है। हैप्पी फेज़ होता है कि जब सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, विकी कौशल की मॉम है, नॉर्मल है, उसकी फैमिली है, उसकी एक नीस है, उसकी सिस्टर है, सिस्टर का हस्बैंड है, ये सब आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। फिर क्या हुआ, एक ये पहला सीक्वेंस है हैप्पी सीक्वेंस। फिर क्या हुआ कि वहाँ पर पुलवामा में अटैक होता है जिसमें उसकी सिस्टर का हस्बैंड शहीद हो जाता है। ठीक है, तो ये वहाँ का एक चेंजिंग यू टर्न वाला सीक्वेंस है। ठीक, पहला सीक्वेंस था हैप्पी सीक्वेंस, दूसरा था अटैक वाला सीक्वेंस। फिर क्या होता है, फिर वो परेशान होते हैं सारे, फिर वो कुछ तरीका ढूंढते हैं जिसकी हम बदला ले पाएँ। तो एक सीक्वेंस है प्लानिंग का। इस प्लानिंग के सीक्वेंस के बाद एक्चुअल क्लाइमेक्स सीक्वेंस आता है जब वो लोग अटैक करने जाते हैं। ठीक, तो हमारे पास 4 सीक्वेंस में हम इस मूवी को डिवाइड कर सकते हैं। तो सीक्वेंस क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चरिंग यूनिट है। स्टोरी सीक्वेंस बाय सीक्वेंस चलती है। पहला सीक्वेंस हैप्पी सीक्वेंस, दूसरा सीक्वेंस हमारा क्या है कि अटैक वाला सीक्वेंस है, पुलवामा अटैक हुआ। फिर तीसरा सीक्वेंस है प्लानिंग वाला सीक्वेंस, और चौथा सीक्वेंस क्या है, क्लाइमेक्स, जब उरी वाला जो हमारा ये सर्जिकल स्ट्राइक है वो होती है। तो ठीक है, तो हमारे पास अब हमें सीक्वेंस के बारे में समझ आ गया है। नेक्स्ट चलते हैं हम चलते हैं माइक्रो स्ट्रक्चर की तरफ। माइक्रो स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जैसे हमने मैक्रो स्ट्रक्चर में था बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे माइक्रो स्ट्रक्चर में जो छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। माइक्रो स्ट्रक्चर क्या होता है, डायरेक्टोरल और टेक्निकल एस्पेक्ट्स को कवर करता है। मतलब कि जो डायरेक्टर और मतलब डायरेक्टर से रिलेटेड है या टेक्निकलिटी के से रिलेटेड है, जिसमें आती है हमारे पास 3 बेसिक चीज़ें कि कौन से कैमरा एंगल से या कैमरा की किस सेटिंग से हम शूट करने वाले हैं। दूसरा, जो साउंड हम सुनने वाले हैं वो कैसी होगी। तीसरा, कि जो हम एडिटिंग कर रहे हैं या जो ट्रांजिशंस हम लगाने वाले हैं वो किस हिसाब से चलेंगे। माइक्रो स्ट्रक्चर क्या है, माइन्यूट टेक्निकल डिटेल्स को कवर करता है, जिसमें साउंड शॉट्स की कॉम्पोजिशन आती है साउंड ट्रैक की, और स्पीड आती है यानी पेस आती है एडिटिंग की। इसमें ये 3 ही एलिमेंट्स होते हैं। इनको डिटेल में हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ने वाले हैं। माइक्रो स्ट्रक्चर के एलिमेंट में देखें, जैसे हमने कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर जो बेसिक यूनिट होती है मैक्रो स्ट्रक्चर की, वो क्या होती है, सीक्वेंस होती है। इसी तरीके से सीक्वेंस बहुत छोटे छोटे शॉर्ट्स से बना होता है। ठीक, और उन्हीं शॉर्ट्स, ये जो शॉर्ट्स होते हैं ये होता है माइक्रो स्ट्रक्चर का बेसिक यूनिट। मतलब मैक्रो स्ट्रक्चर की बेसिक यूनिट क्या होती है, सीक्वेंस किससे बना होता है, शॉर्ट्स से, और शॉर्ट्स किसकी बेसिक यूनिट है, माइक्रो स्ट्रक्चर की। अब हम आते हैं कि शॉर्ट्स होते क्या है। अगर हम देखें तो
हमारे पास उरी की ही बात करते हैं। जब हमारे पास उरी में लास्ट में वो सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे होते हैं तो हमारे पास बहुत सारे छोटे छोटे शॉट्स हैं। पहला शॉट है कि उनका जो प्लान है वो उनके उसके दुश्मनों को पता चल जाता है। उसके लिए फिर वो क्या करते हैं, अपना वापस प्लेन्स वापस घुमाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि वो एक अगला शॉट आता है जिसमें वो क्या कर रहे होते हैं कि वो पैदल जाने की प्लान बनाते हैं, वो केव्स के थ्रू। एक शॉट वो हो गया। फिर तीसरा शॉट के जब वो एक्चुअली अपनी लोकेशन में पहुंच जाते हैं जहाँ उन्हें सर्जिकल स्ट्राइक करनी है, फिर वो वहाँ पर कैसे कैसे मारते हैं, एक शॉट ये हो गया। फिर एक शॉट है उनका वापस आने का शॉट, जब उनके ऊपर एयर में एरोप्लेन से वो गोलियाँ बरस रही होती है, फिर वो एक और वो करते हैं। वो ये छोटे छोटे शॉट्स होते हैं। और जो शॉट हैं ये बेसिक यूनिट होते हैं माइक्रो स्ट्रक्चर की। ठीक है, आपको डिटेल में क्लास में फिर से समझा दिया जाएगा। अब हम शॉर्ट के ऊपर और पढ़ते हैं। तो शॉर्ट्स में हमारे पास 3 चीज़ें हैं, विजुअल, ऑडियो और एडिटिंग। मैंने कहा विजुअल मतलब शॉर्ट्स यानी जो दिखाई दे रहा है, यानी कैमरा के एंगल्स, कैमरा में क्या क्या चीज़ें हम बना रहे हैं, किस एंगल से शूट कर रहे हैं, ऊपर से शूट कर रहे हैं, नीचे शूट कर रहे हैं, या रोटेशन करते हुए शूट कर रहे हैं, या फिर हम कहते हैं कि कैमरा हमने बहुत दूर से शूट किया है, कुछ बर्ड आई व्यू होता है। ये टेक्निकल टर्म्स है, धीरे धीरे आपको समझ आने लगेंगी। अगर अभी नहीं आती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑडियो में हमारे पास आता है स्पीच, डायलॉग्स कैसे है, साउंड इफेक्ट्स, बैकग्राउंड साउंड कैसी है, म्यूज़िक आ रहा है कि नहीं। उसके अलावा साइलेंस कितनी देर है। जो साइलेंस होता है वो भी साउंड ट्रैक का बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। फिल्म मेकिंग में साइलेंस भी इम्पॉर्टेंट है। कई बार कहते हैं ना कि ये तो तूफान से पहले की शांति है, तो यहाँ पे साइलेंस भी अपना एक सिग्निफिकेंस रखता है। ठीक, लास्ट में आता है एडिटिंग में। एडिटिंग में आते हुए हम पढ़ेंगे कि एडिटिंग में ट्रांजिशंस बताते हैं कि कौन सी चीज़ कैसे चलने वाली है। ठीक, तो नेक्स्ट आई होप ये समझ आ गया है सारा। आगे हम चलते हुए पढ़ेंगे एक अलग टॉपिक। ये जो 4 चीज़ें थी, स्टोरी, प्लॉट, माइक्रो स्ट्रक्चर और मैक्रो स्ट्रक्चर। स्टोरी मतलब सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, प्लॉट मतलब सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स विद द रीजनिंग कि कौन सी चीज़ क्यों हो रही है। प्लॉट हो गया, ठीक है, स्टोरी, प्लॉट। मैक्रो स्ट्रक्चर यानी जो हमारे पास क्या है, उसकी स्पेस और टाइम का, यानी स्पेस के बारे में पता चलना और टाइम के बारे में कि कहाँ पर क्या हो रहा है और कब हो रहा है। ठीक, और माइक्रो स्ट्रक्चर में कि हम उसे दिखाने के लिए क्या क्या टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, कैसे कैमरा एंगल्स यूज़ कर रहे हैं, जो भी शॉट्स, साउंड और एडिटिंग। जब ये सब होता है, ये 3-4 चीज़ें अलग अलग हो गई। ठीक, अब हम पढ़ेंगे कुछ और इससे हट के कोई चीज़। ठीक, तो अब हम आते हैं फिक्शनल फिल्म्स की तरफ। फिक्शनल फिल्म्स वो फिल्म्स होती हैं जिसमें हमारी स्टोरी इमेजिनरी चीज़ों पे, इमेजिनरी कैरेक्टर्स पे बेस्ड होती है, या फिर रियल लाइफ कैरेक्टर्स पे बेस्ड तो होती हैं पर उन्हें ड्रामेटाइज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दंगल जो फिल्म है, यहाँ पर दंगल फिल्म में क्या होता है कि स्टोरी तो एक्चुअली दो प्लेयर्स की है जिन्होंने लड़ाई की, जिन्होंने मेडल जीता, पर उनकी स्टोरी को हमने ड्रामेटाइज कर दिया। जैसे कि एक्चुअल में उन लोगों ने अपने पापा के लिए वो गाना नहीं गाया होगा कि बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो हमारे पास फिक्शनल फिल्म्स होती हैं। फिक्शनल फिल्म्स इमेजिनरी सिचुएशंस पे या फिर रियल लाइफ कैरेक्टर्स पे बेस्ड हो सकती है, पर उनको हम इमेजिनरी तरीके से मिर्च मसाला या ड्रामा ऐड करके दिखाते हैं। जैसे कि MS धोनी, हालांकि वो धोनी की रियल लाइफ पे बेस्ड है, पर हमने उसे अपने हिसाब से एंटरटेनमेंट के एलिमेंट्स के साथ जोड़कर दिखाया है। ठीक है, चाहे दंगल हो, चाहे सिम्बा हो। सिम्बा कम्प्लीटली क्या है, फिक्शनल फिल्म है जिसमें इमेजिनरी कैरेक्टर है, पर यहाँ पे दंगल और MS धोनी भी फिक्शनल फिल्म की कैटेगरी में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इन दोनों में भी हमने ड्रामेटाइजेशन की है। ठीक, अगली हमारे पास होती है नॉन फिक्शनल फिल्म्स। अगर आपने सोचा कि जो रियल लाइफ के लोगों पे बेस्ड है वो भी अगर फिक्शनल है, तो नॉन फिक्शनल कौन सी होगी, जो एक्चुअली शूट की जाती है वही सब दिखाती है जो चल रहा है। मतलब कि ये फिल्म रियल लोगों के बारे में है और उन्हें वैसे के वैसे दिखाती है। एक मूवी है सचिन अ मिलियन ड्रीम्स। अगर आप ये देखें तो इसमें हमने कोई भी ड्रामेटाइजेशन नहीं डाली है। ये फिल्म बहुत अच्छी है, अगर आप चाहें तो इसे आप डाउनलोड करके देख सकते हैं।
सचिन में क्या किया गया है कि उसके रियल लाइफ की एज इट इज़ सिचुएशंस को दिखाया गया है और बाकी चीज़ों के लिए सचिन खुद आकर अपनी सिचुएशंस को एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। तो ये है एक नॉन फिक्शनल फिल्म। फिक्शन मतलब बनावटी, जो बनावटी चीज़ें हैं जिसमें बनावटी कैरेक्टर्स हो सकते हैं, बनावटी लाइफ सिचुएशंस हो सकती हैं, वो फिक्शन कहलाती है। और जिसमें बनावटीपन नहीं है यानी रियलिटी है, उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन फिक्शनल फिल्म्स। इसके और कुछ एग्जांपल्स हैं, इंडिया अनटच्ड, द वर्ल्ड बिफोर हर, स्माइल पिंकी, ये सब छोटी छोटी फिल्म्स हैं जो बनाई गई हैं रियलिटी पे, रियलिटी को एक्सप्लेन करती हुई, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, नहीं आया तो यू हैव माई नंबर, आस्क मी वट एवर क्वेरीज डू यू हैव, ठीक है। थैंक यू, स्टे सेफ, बाय बाय।